नमस्कार। छठी कक्षा के पाठ्यक्रम में आधारित पाठ है कृषिकाः कर्मवीरा। आज उसका चतुर्थ भाग आपके सामने है और ये हम करने वाले हैं उच्चारण। सूर्यस्तपतु जीर्णम शीतकालेपि वारयितुं ग्रीष्मे सस्यपूर्णानि पदत्राणे कंटकावृता क्षुधा तृषा कुलौ। अब देखते हैं अगला अभ्यास क्या है हमारा। श्लोकांशान योजयत। श्लोकों के जो अंश हैं दोनों तरफ दिए गए हैं, इनको आपस में मेलना है। कौन सी पंक्ति किस पंक्ति से मिलती है ये हमें करना है। देखिए जैसे गृहम जीर्णम न वर्षासु, क्या हमने श्लोक तो पढ़े हैं पहले, याद भी किए होंगे, तो निश्चित रूप से हमें यह पंक्तियां मिलाना आ जाएगा। गृहम जीर्णम न वर्षासु वृष्टिं वारयितुं क्षमं हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः पादयोरन पदत्राणे शरीरे वसनानि नो तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा। इसको इससे मेलना है। धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता, या शुष्का कंटकावृता। हमारा तीसरा अभ्यास है उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लेखनीयम अस्ति। क्या करना है हमें, जो सही शब्द हैं उनके आगे आम लिखना है और जो गलत हैं उनके आगे न इति लिखना है। जैसे आपको यहां देखिए उदाहरण दिए गए हैं दो। कृषकाः शीतकालेपि कर्मठाः भवन्ति। जो कृषक होते हैं वो शीतकाल में भी कर्मठ होते हैं, तो यहां उत्तर क्या आया, आम। अब दूसरा देखिए उदाहरण। कृषकाः हलेन क्षेत्राणि न कर्षन्ति। कृषक जो हैं हल से खेत नहीं जोतते हैं, तो ये क्या है, गलत है, इसलिए इसके आगे क्या लिखेंगे, न। आगे देखिए अभ्यास प्रारंभ होता है। कृषकाः सर्वेभ्यः अन्नं यच्छन्ति। कृषकाः सर्वेभ्यः अन्नं यच्छन्ति आम, तो यहां क्या लिखेंगे हम, आम। अगला देखिए। कृषकाणाम जीवनम कष्टप्रदम न भवति। कृषकों का जीवन कष्टकर नहीं होता है। सही है, नहीं, हाँ, न इति लेखनीयम अस्ति। आगे देखिए। कृषकः क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि करोति। कृषक जो है वो खेतों को फसलों से भर देता है, तो ठीक है, सही है, आम। तो यहां क्या लिखेंगे हम, आम। अच्छा अगला देखिए। शीते शरीरे कंपनम न भवति। शीत ऋतु में शरीर में कंपन नहीं होता, ऐसा लिख रहा है, न भवति, तो ये सही है, क्या है, गलत है, तो क्या लिखेंगे, न। श्रमेण धरित्री सरसा भवति। श्रम से धरित्री सरसो, रसों से युक्त हो जाती है। सही है, हाँ बिल्कुल सही जवाब, आम लिखेंगे। तो अगले अभ्यास में हम पढ़ने वाले हैं मंजुषाताः पर्यायवाची पदानि लिखत, और ये हमारा अभ्यास है चतुर्थ अभ्यास। मंजुषा आपको दी गई है, इसमें कुछ आपको पर्यायवाची शब्द भी दिए गए हैं। इन शब्दों के पर्यायवाची शब्द हैं यहाँ पर। तो हमें जैसे यहाँ लिखा है वसनानि, तो वसनानि का क्या होता है, रवि वस्त्राणि, वस्त्राणि हो सकता है यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि वसनानि किसे कहते हैं, वस्त्रों को, तो क्या लिखेंगे, वस्त्राणि, वस्त्राणि लिखेंगे। आगे देखिए सूर्यः। देखिए इनमें से कोई आपको दिख रहा है, क्या आएगा, सूर्य का रवि ही, तो क्या लिखेंगे हम यहां पर, रवि ही। इसका पर्यायवाची क्या है, रवि, सूर्य का। तृषा, तृषा क्या होती है,
प्यास, तो यहां देखिए रवि ही वस्त्राणि जर्जरम अधिकम पृथ्वी पिपासा, पिपासा पिपासा लिख दिया हमने। अब देखिए विपुलम, विपुलम होता है अत्यधिकम, तो यहां देखिए कोई ऐसा शब्द पर्यायवाची यहां दिख रहा है आपको, हाँ ये अधिकम, ये विपुलम तो हो गया। अब आगे देखेंगे जीर्णम, जीर्णम क्या होता है? पुराना, तो यहां है कोई ऐसा, रवि ही वस्त्राणि जर्जरम अधिकम पृथ्वी विपासा, जर्जरम, जर्जर हालात में, जर्जर मतलब पुराने गले हालात में, उस प्रकार से। अब देखिए अंतिम है धरित्री, तो यहां पर देखिए धरित्री, रवि भी नहीं होता, वस्त्राणि भी नहीं, जर्जरम भी नहीं, अधिकम भी नहीं, पिपासा भी नहीं, क्या धरित्री किसे कहते हैं? पृथ्वी को। तो यहां क्या लिख देंगे हम फिर? पृथ्वी, ऐसे लिख देंगे हम। आइए अब देखते हैं पांचवा अभ्यास, मंजुषातः विलोम पदानि लिखत। मंजुषा में आपको विलोम पद दिए गए हैं, इनके विलोम पद, तो ये आपको देखना है कौन सा किसका विलोम है और यहां पर लिखना है। जैसे आइए करते हैं प्रारंभ, सुखम, तो ऊपर की पंक्ति का पूरा देखिए, कोई ऐसा दिख रहा है आपको? सुखम, सुख का क्या होता है? विलोम, उल्टा क्या होता है? दुख, तो यहां पर क्या है? दुखम, दु के आगे दो बिंदियां ऐसे और ये लगा दिया हमने ऐसे, दुखम। अब देखिए दूरे, दूर शब्द है और दूर का क्या होता है? समीप, पास, तो यहां कोई है ऐसा शब्द आपको दिख रहा है ऐसा? हाँ ये है पार्श्वे, क्या लिखेंगे? पार्श्वे, पार्श्वे बना, ठीक है। अब देखिए निर्धनम, निर्धनम का क्या होता है? जो निर्धन, धन से रहित, और धनिकम, तो यहां पर धनिकम दिख रहा है, इसको हम यहां लिख देंगे, ऐसे बन जाएगा धनी कम, धनिकम, ठीक। आगे चलते हैं, क्षमम, क्षमता युक्तम, क्षमम, और है कोई ऐसा? अक्षमम, क्षमम का क्या हो जाएगा? अक्षमम, ऐसे लिखेंगे हम। आगे देखिए, आगे है ग्रीष्म, ग्रीष्म का उल्टा क्या होता है? विलोम क्या होता है? ग्रीष्म शीते, बहुत अच्छे। आगे देखिए सरसा, रसा, सरसा, रस से युक्त, धनिकम नीरसा, सरसा नीरसा, तो ऐसे लिखेंगे हम नीरसा। ये हो गए हमारे विलोम पद। आइए अब करते हैं इस पाठ का अंतिम और छठा अभ्यास, जिसमें प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, कृषकाः केन क्षेत्राणि कर्षन्ति। केन, यहां पर प्रश्नवाचक क्या है? केन, तो कृषकाः केन की जगह पर हमारा उत्तर आएगा, बाकी वैसा का वैसा ही रहेगा। तो बोलेंगे, कैसे लिखेंगे हम उत्तर? कृषकाः हलेन च कुदालेन क्षेत्राणि कर्षन्ति। जो उत्तर है वो केन की जगह पर लेना है, बाकी का वैसे का वैसा रहेगा वाक्य। अब यहां भी ऐसे ही करना है, केशाम कर्मवीरत्वम ना नश्यति, केशाम किनका कर्मवीरत्वम ना नश्यति, तो हम उत्तर लिखेंगे कृषकाणाम, केशाम की जगह लिखेंगे कृषकाणाम, आगे वैसे ही रहने देंगे, कर्मवीरत्वम ना नश्यति। आगे देखिए ग में, श्रमेण का सरसा भवति, श्रमेण का की जगह पर उत्तर आ जाएगा धरित्री, श्रमेण धरित्री सरसा भवति, उत्तर हो जाएगा। कृषकाः सर्वेभ्य किम किम यच्छन्ति, कृषक जो है सभी के लिए क्या क्या देते हैं, तो उत्तर क्या आएगा? कृषकाः सर्वेभ्यः, किम की जगह उत्तर आएगा शाकम अन्नम फलम दुग्धम यच्छन्ति। आगे देखिए अंतिम, कृषकात् दूरे किम तिष्ठति, तो उत्तर कहां पर आएगा? किम की जगह पर, कृषकात् दूरे सुखम तिष्ठति। तो ये हो गया हमारा इस पाठ का संपूर्ण अभ्यास। आपको आनंद आया, आपको समझ आया, ये आप जरूर लिखना इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर। और इसके अतिरिक्त
फिर भी यदि आपकी इस पाठ से संबंधित कोई जिज्ञासा रहती है तो उसे हमें जरूर बतलाना, हम उसके ऊपर फिर से एक नया वीडियो बनाएंगे। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।